नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और मौत से मुकाबला। महाबली शेरा और मौत से मुकाबला, लेखक बिमल चटर्जी, कला सुरेंद्र सुमन। पिछले अंक महाबली शेरा और समुद्री शैतान में हमने देखा कि सोना के जंगलों के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित किले के भीतर बसे पुंछाला राज्य पर एक समुद्री डाकू दल, जिसका सरदार जांगुला था, आक्रमण करता है और उस पर कब्जा कर वहां की शासिका राजकुमारी कंचाना को कैद कर लेता है। एक दिन पुंछाला राज्य का एक बहादुर व्यक्ति पहरेदारों को चकमा दे महाबली शेरा से मदद हासिल करने के लिए उस तक पहुंच जाता है, परंतु इससे पहले कि वह शेरा को सारी बात बता पाता, जांगुला के आदमी उसे मार देते हैं। शेरा उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें साथ लेकर पुंछाला के किले की ओर जाता है, लेकिन मार्ग में उनके सामने भयानक भयानक खतरे आते हैं और जांगुला का एक साथी मारा जाता है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। जब शेरा उसके लिए पानी लेकर लौटता है तो उसे गोटू का कटा हुआ सिर एक पेड़ की डाल से टंगा मिलता है। अब आगे। पेड़ पर चढ़कर शेरा ने गोटू का कटा सिर उतारा। फिर गोटू के कटे हुए सिर को पेड़ से उतारने के पश्चात शेरा घोड़े पर सवार हो द्रुत गति से एक तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा और वह कटा सिर उसने उसमें बहा दिया। मुझे दुख है गोटू कि मैं तुम्हें बचाने का अपना वायदा पूरा न कर सका। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति दे। लेकिन यदि कभी मुझे तुम्हारे हत्यारों का पता चला तो मेरा तुमसे वायदा रहा कि वह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करने के पश्चात वह पुनः घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ चला और सांझ होते होते वह एक चटियल इलाके में पहुंच गया। अब यहाँ से पुंछाला का किला ज़्यादा दूर नहीं, बस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद जंगल को पार करना ही शेष रह गया है। संभवतः रात होते होते वहाँ पहुँच जाऊँगा। जबकि किले के भीतर, यह तुम क्या बक रहे हो मूर्खों? गोटू को मौत के घाट उतारने का कारण क्या तुम जानते नहीं थे कि वह हमारा विश्वास पात्र साथी था? वे व्यक्ति वही थे जो गोटू के साथ पुंछाला वासी का पीछा करते हुए सोना के जंगलों में प्रविष्ट हुए थे। सरदार, वह पहले जरूर आपका वफादार था, लेकिन उस जंगलवासी शेरा के चंगुल में फंसकर वह गद्दारी पर उतर आया था और उस खतरनाक व्यक्ति को साथ लेकर किले की ओर आ रहा था। अतः मजबूरन हमें गोटू को खत्म करना पड़ा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों के रहते हुए गोटू उसके हाथ कैसे लग गया और शाकी का क्या हुआ? सरदार, हम लोग गोटू और शाकी से जंगल में बिछुड़कर भटक गए थे। उसके बाद क्या हुआ और गोटू कैसे शेरा के हाथ लगा, यह हम नहीं जानते। हमें तो वह अकेला शेरा के साथ एक पहाड़ी इलाके में एक भयानक पक्षी से जूझता दिखाई दिया था। इसके बाद उसने वह सारी कहानी कह सुनाई जो शेरा और गोटू के साथ वन मानुष तक घटी थी। फिर अंत में बोला, और जब हमें उनके मध्य हुई बातचीत से यह पूरा विश्वास हो गया कि गोटू उसे यहाँ ला रहा है, तो मौका पा हमने उसका सिर काटकर पेड़ पर लटका दिया और वापस लौट आए। ठीक है, तुमने जो किया अच्छा ही किया। अब जाओ और किले के आसपास नज़र रखो, कहीं ऐसा न हो कि वह खतरनाक जंगलवासी किले तक पहुंचने की कोशिश करे। जो आज्ञा सरदार। इधर शेरा उस चट्टियल इलाके में आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक, आई बचाओ! ओह, लगता है कोई स्त्री मुसीबत में है। उसने तुरंत घोड़ा चीख की दिशा में दौड़ा दिया। इस वीराने में यह युवती कौन हो सकती है? शीघ्र ही। तो यह बात है, वह कुत्ता उस स्त्री को परेशान कर रहा है, लेकिन मेरे रहते यह उसके लिए असंभव है। वह मर्द बाकुंडा और स्त्री पुंछाला की राजकुमारी कंचाना थी। हा 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 हा, अब भागकर कहाँ जाएगी? नहीं, तभी, गंदे कुत्ते, तुम अब मेरे हाथों नहीं बचोगे। औरत से जो आजमा रहा था, अब जरा मर्दों के हाथ दे, गंदे कीड़े। लेकिन शीघ्र ही बलशाली बाकुंडा संभला। आह! और शेरा को उसने अपने ऊपर से दूर उछाल दिया। उफ! अगले ही पल फुर्ती के साथ उठकर उसने मयान से अपनी तलवार निकाल ली और अपने मददगार को खतरे में देख न जाने क्यों राजकुमारी कंचना सहम से उठी। उफ! नहीं, हे देवता, उसकी मदद करो। और देवता ने जैसे कंचना की प्रार्थना सुन ली। शेरा ने न केवल अपने आप को बाकुंडा के वार से बचाया, बल्कि मौका पाकर मयान से अपनी तलवार भी निकाल ली। मैं अपने मामले में टांग अड़ाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता, सड़े गीदड़।
लेकिन मुझे हमेशा तुम जैसे थोथे सांडों से थोड़ी हमदर्दी रहती है। मौका देता हूँ, भाग जाओ। शेरा की बात सुनकर बाकुंडा मानो क्रोध से पागल हो उठा। उसने पूरी शक्ति से शेरा पर वार किया, लेकिन शेरा ने उसके वार को अपनी तलवार पर रोक लिया। अब दोनों एक दूसरे पर जोर आजमा रहे थे। उफ, निसंदेह ताकतवर है। काफी देर के संघर्ष के बाद आई। ए बहादुर नौजवान, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम शेरा है, टुम्बा कबीले का राजा। और तुम? आहा, महाबली शेरा, जंगल का बेताज बादशाह। देवता का धन्यवाद जो आप हमें मिल गए। अब हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं पुंछाला की राजकुमारी कंचाना हूँ। ओह, राजकुमारी कंचाना, मैं आपके आदमी द्वारा आपके और आपके राज्य के ऊपर डाकू दल द्वारा किए गए आक्रमण के विषय में सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन बजाय किले में कैद होने के आप यहाँ और इस स्थिति में कैसे? और यह दुष्ट कौन था? यह समुद्री डाकू जांगुला का साथी बाकुंडा था। यह और इसके साथी मुझे किसी खौफनाक किले में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन इन पहाड़ियों में पहुंचकर मैं मौका देखकर इनके चंगुल से भाग निकली थी, परंतु इसकी नज़रों में धूल नहीं झोंक पाई और इसने मुझे पकड़ लिया। मुझे अकेला पा इसके मन में बदनीयती आ गई थी। यदि आप सही वक्त पर न आते तो न जाने यह मेरी क्या दुर्गति करता। लेकिन इसके बाकी साथी कहाँ हैं? वे भी कहीं आसपास ही होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। ओह, तब तो हमें यहाँ से तुरंत निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना चाहिए। आप ऐसा करें, उस घोड़े पर सवार हो जाए। ठीक है। लेकिन अभी शेरा अपने घोड़े पर सवार हुआ ही था कि अपने घोड़े की ओर बढ़ती कंचाना सामने से 10-12 घुड़सवारों को तेजी से उसी ओर आते देख भयभीत हो चीख उठी। महाबली, वह देखो, डाकू जांगुला के आदमी आ रहे हैं। ओह, वे घुड़सवार वास्तव में वही डाकू थे जो बाकुंडा के साथ राजकुमारी को खौफनाक किले में छोड़ने जा रहे थे। वह रही राजकुमारी उस नौजवान के साथ भागने की तैयारी कर रही है। पकड़ो उन्हें, हो सके तो जिंदा। जबकि न जाने क्या सोच शेरा ने फिलहाल उनसे मुकाबला करना उचित न समझ वहां से भाग निकलना ही उचित समझा। उसने अपने घोड़े को तुरंत तीव्र गति से राजकुमारी की ओर दौड़ाया और घबराना नहीं राजकुमारी, वे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। उधर बचकर जाने न पाए, तीर छोड़ो। परंतु शेरा सकुशल पहाड़ों के मध्य पहुंचकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। उफ, बाल बाल बचे। अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है राजकुमारी। मुझे विश्वास है कि वे इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वे इस तरह हाथ नहीं आएंगे। उन्हें चारों ओर से घेरो। जाल है तुम में से किसी के पास? हाँ उस्ताद, मेरे पास है। शाबाश, जाओ चारों ओर फैलकर इसी जाल से उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। यह पहाड़ी इलाका तुम लोगों का अच्छी तरह देखा भाला है। सभी चारों ओर फैल गए। तुम मेरे साथ आओ, हम उस तरफ से आगे बढ़ेंगे। शीघ्र ही। वह आ रहा है, तैयार हो जाओ। और जब शेरा उस चट्टान के नीचे पहुंचा, शेरा और राजकुमारी उस जाल में किसी चूहे के समान फंसकर रह गए। वो मारा, शिकार अच्छी तरह फंस गया जाल में। जल्दी नीचे पहुंचो और उन्हें पकड़ लो। उफ, अब क्या होगा? आखिर फंस ही गए। फिर इससे पहले कि शेरा किसी भी तरह उस जाल से निकलने का प्रयत्न करता, टोरा और उसके अन्य साथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हा 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 हा, शाबाश, अब इनकी मुश्कें कस दो और ले चलो सरदार के पास। बाकुंडा की मौत का बदला सरदार स्वयं ही इनसे लेगा। कुछ देर बाद वे शेरा और राजकुमारी को ले किले के भीतर प्रविष्ट हुए। शीघ्र ही। कौन है यह आदमी और राजकुमारी को तुम वापस क्यों ले आए? बाकुंडा कहाँ है? सरदार, इस आदमी ने बाकुंडा को मार डाला है। क्या बकते हो? बाकुंडा मारा गया और वह भी इस अदने से आदमी के हाथों? उत्तर में टोरा ने राजकुमारी के भागने से लेकर बाकुंडा की मौत तक के बारे में सब कुछ बता दिया। जब वह खामोश हुआ तो शेरा बोला, इसने जो कुछ बका वह बिल्कुल ठीक है जांगुला। तुम्हारा एक कमजोर किंतु घिनौना साथी मेरे ही हाथों मारा गया और अब तुम्हारा नंबर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ललकारो, समुद्र के बेताज बादशाह जांगुला को, जिसे लोग शैतान के नाम से जानते हैं। यदि तुम समुद्र के बेताज बादशाह हो तो मैं भी जंगल का बेताज बादशाह शेरा हूँ और जंगलवासी मुझे महाबली कहकर पुकारते हैं। शेरा का परिचय जान जांगुला बुरी तरह चौंक उठा। क्या? तो तुम ही महाबली शेरा हो? और हमारा साथी गोटू तुम्हें ही यहाँ ला रहा था? हाँ, लेकिन किसी ने उसे मार डाला। किसी ने? हा 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 हा।
उसे किसी ने नहीं, हमारे ही आदमियों ने खत्म किया है। उसकी मौत तुम्हारे कारण ही हुई। बड़ा नाम सुना था तुम्हारा। चलो, आज मुलाकात भी हो गई, अब आएगा मजा। टोरा, ले चलो इन्हें शाही खेलों के मैदान में। आज हम देखेंगे कि वास्तव में महाबली यह है या हमारा दैत्य कोबरा। और कुछ ही देर बाद, ओह, शायद यही है जांगुला का कथित दैत्य जिससे मुझे भिड़ना पड़ेगा। शेरा के पकड़े जाने और उससे किसी दैत्य के मुकाबले की खबर पाकर वहां अब तक पुंछाला की अधिकांश प्रजा भी एकत्रित हो चुकी थी। शीघ्र ही जांगुला वहां अपना सिंहासन ग्रहण करने के लिए पहुंचा। महाराजा जांगुला जिंदाबाद, पुंछराज की जय हो, राजा जांगुला अमर रहे। बस बस, जिंदगी और मौत का खेल देखने के लिए अब कुछ समय के लिए सब खामोश हो जाओ। फिर जांगुला शेरा से मुखातिब हो बोला, सुनो जंगल के बादशाह, इस समय तुम हमारे मुजरिम हो। हम चाहते तो पहले ही तुम्हें मौत के घाट उतार देते, लेकिन नहीं, हमें बहादुरों को चूहों की मौत मारना पसंद नहीं। हम बहादुरों की कदर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें अपना जीवन बचाने के लिए एक मौका अवश्य दिया जाए। लेकिन यह मौका तुम्हें हमारे उस दैत्य से मुकाबला करके स्वयं ही प्राप्त करना होगा। यह दैत्य यानी कोबरा किसी समय हमारा सबसे ज़्यादा बहादुर, शक्तिशाली और वफादार साथी था, लेकिन अब वह एक गद्दार के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा मौत की प्रतीक्षा में है। जो कि वह भी एक बहादुर है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे भी जीने का एक मौका दिया जाए। और हम यह भी जानते हैं कि बहादुर लोग जिंदगी भीख में नहीं लिया करते, बल्कि मौत से लड़कर हासिल करते हैं। इसलिए हमने इस दिलचस्प मुकाबले का आयोजन किया है। मक्कार। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।